जनाब अब्दुल बासित साहब प्रेसिडेंट की पेशकश करते हुए लाहौर चैम्बर पर जोर दिया कि वो और इस नहायत सिलसिले में काबिल कलीदी एहतराम किरदार अदा करें और सियालकोट, फैसलाबाद और अरकान मुल्तान चैम्बर्स लाहौर के चैम्बर साथ मुशावरत और करें। वज़ीर आला वफाकी पंजाब वज़ीर रेलवे ने कहा मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं रेलवे हेडक्वार्टर्स में सियासी कारकुनों को कहता कि वो ना आएँ, लेकिन ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। और वजारत रेलवे इस्लामाबाद में हो या हमारा रेलवे हेडक्वार्टर्स हो, वहाँ सियासी लोग सियासी कामों के लिए नहीं आ सकते। वो साथ सिर्फ सरकारी काम किया जाता है, ऑफिशियल काम किया जाता है। हमारे अफसरों पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, कोई बड़े से बड़ा फन खान भी हमारे अफसरों पर दबाव नहीं डाल सकता। उसका ताल्लुक PMLN के साथ हो या किसी दूसरी जमात के साथ हो या कोई सिविल सर्वेंट हो या कोई तीसरा चौथा हो, कोई इन पे दबाव नहीं डालता। मैं ये समझता हूँ एक कारोबारी आदमी होने के बावजूद कि रेलवे को निजकारी की नहीं बल्कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, और रेलवे को और फेडरल गवर्नमेंट को एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे मौजूद रहना चाहिए और ग्रेजुअली हमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर जाना चाहिए। लेकिन इसे प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता, ना इसका कोई ख़रीदार होगा और ना इसे दिया जाना चाहिए। एक स्ट्रेटेजिक एसेट है जिसकी हिफाजत और इसे बचा के अगली नस्लों को मुंतकिल करना हमारी जिम्मेदारी है। सो हमने अपने मेहनत कशों को बुलाया और उनसे पूछा कि आपका इरादा काम करने का है या सेठ का सामना करना पसंद फरमाएंगे आप। तो मैंने उन्हें क्लियरली कहा कि अगर आप काम नहीं करेंगे, सिर्फ मुतालबात करेंगे, तो फिर यहाँ सेठ आएगा और आप जाने और सेठ जाने, मैं कहीं और चला जाऊँगा। और अगर आप काम करेंगे तो फिर निजकारी नहीं होगी। मैं शुक्रगुजार हूँ मुख्तलिफ उन ग्रुप्स का जिन्होंने हमसे ताउन किया और उन्होंने कहा कि रेलवे हमारी माँ की तरह है, आप काम करें, इंसाफ के फ़ैसले करें, हम मेहनत करेंगे। पिछले 3.25 साल में रेलवे के अंदर कोई मुल्कगीर स्ट्राइक नहीं हुई आपके सामने। शुक्रिया जी।